हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आप देख रहे हैं संदीपनी यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास साधारण ब्याज की पार्ट 2 चल रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टाइप वाइज जो क्वेश्चन है वो आपके चल रहे हैं, चलते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 को। और नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है कि 25,500 रुपये है। अखिलेश 25,500 रुपये को 12% और 15% दो दर है उन पर जमा कर रहा है, तो उनके ऊपर और 2 वर्ष में 6,630 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो बताओ 12% की जो दर है उस पर कितना धन जमा किया। तो मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ, 25,500 रुपये है। ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को, 25,500 रुपये है। एक पर तो लगा रहा है वो 12% और 2 भागों में कर रहा है, और दूसरा है 15%। तो जो 15% वाला है वो क्या है भाई, 12 + 3, 12% + 3%, क्योंकि 12% तो पहले लग गई, तो 12% दोनों का निकालेंगे वो क्या रहेगा, इक्वल। और 3% इसमें क्या है, एक्स्ट्रा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लेंगे। तो आपको मालूम है कि 2 वर्ष में आपको ब्याज दे रखा है 6,630 रुपये मिले हैं। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा। साधारण ब्याज के अंदर हर वर्ष ब्याज क्या होता है, इक्वल ऐड होता है। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 6,330 है। तो 2 वर्ष में दे रखा है, 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 वर्ष में आपका आएगा 3,315 रुपये। 3,315 रुपये आएंगे, 1 वर्ष में ब्याज लगेगा। जबकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको 2 वर्ष का 6,630 रुपये लग रहे हैं। अब जो 12% वाला ब्याज है इसको देख लो, 12%, 25,000 का 12% कितना ब्याज आता है आपका। तो ये लिख देता हूँ मैं, 25,000 रुपये, 25,500 रुपये। और 12% की जो दर देखेंगे तो परसेंट उठाएंगे बटे में 100, तो 2020। अब इसको करेंगे तो 12 को 255 से कर देंगे गुणा, तो ये आपका आ जाएगा 3,060 रुपये। 3,060 रुपये। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि 1 वर्ष का अगर ब्याज निकाल रहे हैं तो 3,315, और यहाँ पर 1 वर्ष का कितना रहा है, 3,060। तो एक्स्ट्रा कितना बन रहा है, एक्स्ट्रा आपका बन रहा है 3,315 है। ये तो आपका टोटल है, टोटल जो ब्याज 1 वर्ष का। और 3,060 है, ये भी 1 वर्ष का। तो कितना एक्स्ट्रा आ गया भाई, 5 और 11, 5, 255 रुपये क्या है, एक्स्ट्रा आ गए। तो जो 255 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं वो क्या है, वो 215 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो 3% वाले एक्स्ट्रा हैं। क्योंकि आपको मालूम है 12% यहाँ पर भी है, 12% यहाँ पर भी है। तो दोनों का 12% लेंगे तो 3,300, 12% लेंगे तो 12% का आप आ रहा है 3,060 रुपये। और टोटल 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है, 3,315। तो 3,315 में 3,060 जाएंगे तो 255 रुपये एक्स्ट्रा है। तो 255 एक्स्ट्रा कहाँ है, वो 12 यहाँ हो रहा है, तो 3% का एक्स्ट्रा है। मतलब ये है कि 3% का 255 रुपये क्या लग रहा है, ब्याज। तो 1 का लगाएंगे तो 255 बटे 3, और परसेंटेज हटा देंगे तो गुणाम क्या लग जाएगा, 100। तो ये आपका आ जाएगा मूलधन। क्या आ जाएगा, मूलधन। तो यहाँ से 3 से काट लेंगे तो 3, 8, 3, 5, तो ये आपका आ जाएगा 8,500 रुपये। 8,500 रुपये। ये क्या आ गए भाई, 3% वाला ब्याज का मतलब 3% का ब्याज जो एक्स्ट्रा आया है वो आपका आ गया, आपका आ गया 8,500 रुपये। तो ये जो 8,500 रुपये आपके आए हैं वो किसके हैं, 3% एक्स्ट्रा, मतलब वो आपके आ गए 15% वाला। तो जो 15% वाला था तो उसमें आपका मूलधन कितना आ गया, 8,500 रुपये। अगर आपको 12% वाला पूछे, 12%, तो 12% वाला पूछेगा तो टोटल कितना है, 25,500। टोटल है 25,500, उसमें से 15% वाला निकाल दो आप, 8,500 रुपये। तो ये आपके बच जाएंगे 0, 0, 0, और 25 8 जाएगा तो ये बचेगा 17,000 रुपये। तो 17,000 तो किसके आ गए, 12% वाले के, और 15% वाले के आ गए 8,500 रुपये। तो दोनों में से किसी के भी पूछे आपको तो आप आसानी से उसका आंसर दे देंगे। लेकिन यहाँ तक की कैलकुलेशन आपको ध्यान करना पड़ेगा। 3% एक्स्ट्रा लगाया तो वो आ जाएगा 15% का, तो 15% का ये आ गया। 15% का अगर पूछे तो सीधा बोल देंगे 8,500। अगर 12% का पूछे तो फिर टोटल में से जो 15% का है वो घटा दो आप, तो वो आपका गया 12% का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है राम है, तो राम एक बैंक कंपनी के अंदर तो पैसे जमा करो और 12% की दर से
4 वर्ष के लिए, और बैंक में जमा करवा रहा 15% दर से 5 वर्ष के लिए, और दोनों को जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 1350 रुपये। धनराशि बताओ कितनी थी। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि जब दर को और समय को गुणा करेंगे तो आपका आएगा ब्याज कितना आ गया भाई 48 आ गया। दूसरा कितना था 15% इधर से 5 वर्ष के लिए कितना आएगा 75 आएगा। तो दोनों का ब्याज आ गया ये, एक का 48 एक का 75। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर 1350, तो इसका भी अंतर कर लेंगे। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या कम कर लो, तो 75 में से 48 जाएंगे तो ये आपका बच जाएगा 7 और 2 कितना आ गया 27%। परसेंटेज में लेंगे 27% आएगा। लेकिन आपको दे रखा है कितना 1350 रुपये, तो 1% का अगर निकालेंगे तो 1350 27 कहाँ जाएंगे मल्टीप्लाई में परसेंटेज इसका उठाएंगे तो यहाँ पर आएगा 100। काटेंगे तो 27 को काट देंगे, ये 5 बार कटेगा 50 हो गया, और 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 5000। तो कितना आएगा भाई उसका आंसर 5000 रुपये में जमा करवा रहा है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर यहाँ पर आपको ब्याज का अंतर दे रखा है तो यहाँ पर अंतर कर लो, अगर टोटल ब्याज दे रखा है तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके टोटल कर लेंगे। वो क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और फिर इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को लगातार आपको लास्ट तक बने रहना है, पूरा वीडियो आपको देखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि करीम 2 बैंकों में 8% और 9% की दर से 3 वर्ष के लिए पैसा जमा करवा रहा है, और लास्ट में जो 3 वर्ष के बाद में अंत में जो उसको ब्याज मिलेगा उस ब्याज का टोटल ब्याज दे रखा है, अब की बार अंतर नहीं कुल ब्याज, तो उसमें कुल ब्याज आपको मिलेगा वो दे रखा है आपको 1020 रुपये। तो बताओ धनराशि कितनी थी। तो आपको मालूम है जब परसेंटेज को और समय को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका आता है ब्याज, कितना आ गया 24। परसेंटेज आपको दे रखे 8% 3 वर्ष के लिए, और जो 9% दूसरे बैंक में करवाएगा वो भी 3 वर्ष के लिए ही है, तो वो भी कितना आएगा आपका वो आएगा 27। टोटल ब्याज दे रखा है अब की बार, तो यहाँ पर भी टोटल ब्याज दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 51% में आ जाएगा। 51 ये परसेंटेज में है, परसेंटेज में आ जाएगा। लेकिन आपको टोटल ब्याज कितना दे रखा है 1020, टोटल दे रखा है 1020, तो 1% के लिए निकालेंगे तो 1020 बटे 51, और परसेंटेज हटा देंगे तो मल्टीप्लाई में लग जाएगा 100, और 51 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा 20 आएगा, अगर 20 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपका मूलधन आ जाएगा 2000 रुपये। ये जो आपका मूलधन आया है 2000 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको दे रखा है इस वार्षिक ब्याज की दर से आपको दे रखा है कि 10 वर्षों में कोई राशि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का मिश्र धन कितना हो जाएगा 2/5। साधारण ब्याज का मिश्र धन कितना हो जाएगा 2/5। 2/5 क्या दे रखा है भाई साधारण ब्याज का मिश्र धन दे रखा है आपको, मिश्र धन। तो मिश्र धन दे रखा है तो नीचे वाले को मिश्र धन ही मानेंगे हम, क्या मानेंगे मिश्र धन। अगर आपको मूलधन का देता तो नीचे वाला हो जाता है आपका मूलधन। तो मिश्र धन कितना हो गया 5, और ऊपर वाला क्या होता है आपका ब्याज। साधारण ब्याज दे रखा है आपको, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 2, मिश्र धन का 2/5, तो मिश्र धन का 2/5, तो मिश्र धन आपका नीचे वाला हो गया और ब्याज ऊपर वाला रहेगा। अगर आपको देता कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 तो नीचे वाला क्या बन जाता मूलधन बन जाता। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में क्या है मिश्र धन, तो मिश्र धन 5 है और ये 2 है, तो बीच का गैप कितना हो गया 3, तो वो 3 क्या आएगा वो 3 आपका आएगा मूलधन। कितना आएगा मूलधन, क्योंकि 3 मूलधन होगा तभी उसमें 2 ब्याज ऐड हो जाएगा, और मिश्र धन कितना बन जाएगा 5, क्योंकि मूलधन में ब्याज जब ऐड होता है तो बनता है मिश्र धन। तो बीच वाला जो गैप है 3 वो क्या बन गया मूलधन। पूछा क्या है आपको 2 पूछी है, तो दर साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते रहो आप। तो मूलधन आपको दे रखा है कितना है मूलधन 3 गुणा समय, समय आपको 10 वर्ष दे रखे हैं, और दर आपको निकालनी है आर लिख लो बटे में 100। किसका फॉर्मूला है साधारण ब्याज, और जबकि साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पर लिख लो साधारण ब्याज 2। इसकी कैलकुलेशन कर लो आप, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3r, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा। 10 को 2 से करेंगे तो r = 20/3, तो ये बनेगा आपका 6/2/3 परसेंटेज। 6 से 2/3% की क्या आ गई आपकी दर, क्या आ गई आपकी दर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज को समझना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप में। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 15 जो आपको दे रखा है कि 1500 जो रुपये हैं वो आपको दे रखे हैं, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज उसका अंतर आपको दे दिया 13.5050। ये मान लेते हैं 3 वर्ष का साधारण ब्याज का क्या है, अंतर। तो साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है और साधारण ब्याज के दरों का अंतर आपको पूछा है। तो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। 1 वर्ष का निकाल लेंगे, यहाँ पर आपको 3 वर्ष का दे रखा है। तो 1 वर्ष का क्या आएगा, साधारण ब्याज में इक्वल इक्वल ऐड होते हैं साधारण ब्याज के अंदर ब्याज। तो 3 से काटेंगे तो यह आपका आएगा 4.50। ये आपका आ गया 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज, और 1 वर्ष का जब ब्याज आपका आ गया तो आपको पूछा है दर में अंतर। तो दर का फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन जब ऊपर लगाएंगे हम ब्याज, तो ब्याज आपका 1 वर्ष का आ गया 450 बटे मूलधन आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1500, और गुणा में लगते हैं 100, और नीचे टाइम और होता है। तो टाइम तो 1 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो। तो पॉइंट इसका अगर यहाँ से हम उठाएंगे तो इसके डिवाइड में क्या लगा दें 100, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल। आप इसको काट लो 15 से, तो ये आपका आ गया 10। तो ये हो गया 3/10 बराबर 0.3%। कितना आंसर आ गया, 0.3% उनके ब्याज की दरों का अंतर आपको आ गया है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई राशि है जो 9,400 रुपये है, 9,440 रुपये है, तो उसमें अगर 25% की दर एक्स्ट्रा बढ़ा दें तो वो बढ़ जाएगी 9,800 रुपये, उतने समय के अंदर बनेगी। तो आपको मूलधन और दर बतानी है कितनी आएगी। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 9,440 रुपये है, और कितनी हो जाती है 9,800 रुपये। कितना एक्स्ट्रा हो गया, 360 रुपये क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। 360 रुपये क्या हो गए, एक्स्ट्रा। कब हुए हैं, जब ये 25% दर बढ़ा देगा। मतलब 1/4 होता है 25% का मतलब, तो बढ़ाएगा तो 4 रेशो क्या बढ़ जाएगा 5। जब 4 रुपये हैं कितने बन गए 5। कितना बढ़ गया भाई 1, और यहाँ पर कितना बढ़ा है 360। कितना बढ़ा है 360। कितना ही गुणा में बैठा है 360 गुणा में। तो इनमें मूलधन कौन है ये, तो 360 को कर दो मल्टीप्लाई यहाँ पर भी, तो ये आ जाएगा 1,440 रुपये। 1,440 रुपये इसका आ गए, इसका मूलधन आ गए। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये है 1,440 रुपये क्या है, इसका एक्स्ट्रा ब्याज है। यहाँ पर जब 25% एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो वो इसका क्या हो गया, एक्स्ट्रा ब्याज है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्याज हो रहा है, तो अगर हमें मूलधन निकालना है तो ये कितना बन रहा है आपका टोटल मिश्रधन है ये 9,440 रुपये, जबकि 1,440 क्या आ रहा है इसका एक्स्ट्रा ब्याज। तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। आपका मूलधन कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। कैसे आएगा वापस देख लो एक बार, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें 1,440 रुपये, ये आ गया आपका ब्याज, और ये कितना है टोटल आपको दिया है 9,440 रुपये। तो उसमें से 1,440 रुपये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर 25% बढ़ाने पर वो घटाएंगे तो 8,000 आपका क्या आ गया मूलधन। तो अब और निकाल पूछा है तो दर निकालेंगे। दर में क्या होगा भाई ब्याज, तो टोटल ब्याज कितना है, टोटल ब्याज आपका 1,440 रुपये है बटे मूलधन कितना है 8,000 रुपये है, और गुणा में क्या लगाएंगे 100। ये होता है आपका 1 वर्ष हो तब, लेकिन यहाँ पर टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर आपको दे रखा है 3 वर्ष का। टाइम क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 वर्ष का, तो यहाँ पर नीचे 3 से गुणा करेंगे। ये दर वाला फॉर्मूला है 100 गुणा मूलधन बटे दर गुणा 100 गुणा साधारण ब्याज, और ये मूलधन गुणा दर। तो यहाँ पर काटेंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, और यहाँ पर 3 से काट लो आप, तो 3 से काटेंगे 3 चौक 12 3 8 और 8 6 48 हो गए। तो दर कितनी आ गई, दर आपकी आ गई 6%। तो मूलधन और दर दोनों आपको इसी क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अगर मूलधन पूछे तो मूलधन निकाल लेंगे, दर पूछेगा तो दर निकाल लेंगे। इस प्रकार वाले क्वेश्चन के टाइप को आपको समझना होगा। इस प्रकार वाले क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस में करें, आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सुशीला के पास 17,000 रुपये हैं और वह 17,000 रुपये 5% की दर से 2 वर्ष के लिए, और 3% की दर है वो 5 वर्ष के लिए, और आपको दे रखी है 4% की जो दर है वह 2 वर्ष के लिए, और जो बच गया
टोटल कितने 12 वर्ष के लिए कर रही है, तो बच गया जो समय है वो 6 वर्ष के लिए 6% की दर से। तो कितना समय बच गया है भाई, टोटल 12 वर्ष के लिए कर रही है, तो 2 और 5 7 और 2 9 हो गए, तो कितने वर्ष बच गए, 9 से ऊपर वाला हो गया वो कितने वर्ष का हो गया 3, तो वो 3 वर्ष के लिए करेगी। 9 से ऊपर वाला जो वर्ष है वो आपका 6% दर से दे रही हो ब्याज, साधारण ब्याज पर। टोटल है वो आपके पास कितने 17,000 रुपये। तो पूछा क्या है साधारण ब्याज कितना होगा, मूलधन उसके पास 17,000 रुपये। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज को समय के साथ गुणा करेंगे तो वो आपका था ब्याज। तो इसको कर लो मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 15, ये हो गया 8 और ये हो गया 18। टोटल सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 51%। कितना आएगा 51%। अब 51% पूछा क्या है आपको, पूछा है आपको साधारण ब्याज। और जब ब्याज पूछा है तो ब्याज वाला फॉर्मूला लगाओ, मूलधन 17,000 रुपये गुणा दर या समय, टोटल आपका दे रखा है 51,000 आ रहे हैं परसेंटेज में, और बटे में कितने लगाएंगे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर इन सबको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 17 एकम 17 का 7 आएगा, 1 और 17 पंजे 85 और 1 हो गया 86। तो 8,670 रुपये जो आंसर आए हैं वो आपके आ गए इसके टोटल साधारण ब्याज। पहले हमने इस प्रकार के क्वेश्चन किए, लेकिन उन क्वेश्चन में आपको साधारण ब्याज दिया हुआ होता था और मूलधन निकलवाता था, लेकिन इसमें आपको दे दिया मूलधन 17,000 और साधारण ब्याज आपको निकलवाया। तो यहाँ पर जो आपका आता है वो आता है आपका ब्याज। क्या आता है ब्याज, तो वो ब्याज लिख दिया हमने, दर को समय को गुणा करते हैं यहाँ पर, तो 51% को लिख दिया। तो आपका आंसर आ गया 8,670। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कोई व्यक्ति है जो रुपए जमा करवा रहा है भाई, 4,000 रुपये हैं, 400 रुपये 2 वर्ष के लिए जमा करवा रहा है, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, और 1,200 रुपये 1,200 रुपये वो 6 वर्ष के लिए जमा करवा रहा है। तो उसमें टोटल जो उसको ब्याज मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 1,020 रुपये। तो आपको पूछा है दर, तो दर पूछी है, तो यहाँ पर हमने पहले जो क्वेश्चन किए हैं उनमें परसेंटेज और समय दिया हुआ था आपका दर और समय, तो दर और समय को गुणा करके हम टोटल ब्याज बना लेते हैं। लेकिन अब की बार मूलधन और समय दे दिया आपको, मूलधन और समय, तो मूलधन और समय दे दिया, तो 400 रुपये का मूलधन 2 वर्ष के लिए कितना होगा टोटल 800 हो गया, 550 रुपये का 4 वर्ष के लिए, तो ये आपका हो गया 2,200, और लास्ट है 1,200 रुपये, वो कितने 6 वर्ष के लिए, ये हो जाएगा 7,200। टोटल क्या आया भाई इसमें, यहाँ पर क्या होता था परसेंटेज और यहाँ पर समय, तो यहाँ पर भी क्या होता था परसेंटेज के अंदर आपका ब्याज, लेकिन इसमें यह मूलधन, तो यहाँ पर भी क्या आएगा मूलधन आएगा टोटल। तो टोटल को जब ऐड करेंगे तो 0 0 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, 8 10 2 12 रहेगा, और 1 और 8 और 2 10, ये आपका हो गया 10,200 रुपये क्या आ गए मूलधन। क्योंकि यहाँ पर अगर परसेंटेज तो परसेंटेज में ब्याज और ये मूलधन है, तो यहाँ पर क्या आ गया मूलधन। पूछा क्या है आपको दर, और दर पूछी है तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्याज कितना है, तो ब्याज कितना मिल रहा था उसको, ब्याज मिल रहा था 1,020 रुपये। टोटल मूलधन कितना है 10,200 रुपये, और ब्याज दर के लिए लगा दिया मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 102 से काट देंगे एक बार, ये 0 ऐसे कैसे, तो आपकी जो दर आई है वो आ गई 10%। कितनी आ गई 10%। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करते चलेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चनों को करते रहेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर देंगे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि रमन ने सुनील से रुपये उधार लिए, कितने, सुनील से रुपये उधार लिए हैं 6,300 रुपये उधार लिए हैं, कितने परसेंट की दर से 14% की दर से 3 वर्ष के लिए लिए हैं। फिर रमन उसमें कुछ एक्स्ट्रा रुपये मिला देता है और वो दे देता है उसको अमित को दे देता है ब्याज पर। वो कितना परसेंट भी दे रहा है, वो दे रहा है उसको 16% की ब्याज दर, वो भी टाइम कितना ले रहा है 3 वर्ष के लिए ही दे रहा है। तो टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ब्याज जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 42% और ये आ जाएगा आपका 48%। कितना डिफरेंस रहा है इस यहाँ पर 6% का डिफरेंस रहा है। तो जो 6300 रुपये 6,300 रुपये रमन है जो अमित को दे रहा है, रमन किसको दे रहा है अमित को दे रहा है, तो एक्स्ट्रा जो 6% लग रहे हैं वो किस पे लगेगा भाई 6,300 रुपये दे रहा है
इसका 6% एक्स्ट्रा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एक वर्ष में 2% एक्स्ट्रा लग रहा है। देखो यहाँ पर ये 14% पे लिया है, लेकिन दे कितना भी रहा है 16% पे। तो एक वर्ष में 2% एक्स्ट्रा, तो 3 वर्ष में कितना परसेंट एक्स्ट्रा लग गया? 6%। तो अगर वो 14% में देता तो इसका वही रहता परसेंटेज दर, लेकिन 2% एक्स्ट्रा ले रहा है तो 3 वर्ष में 6% एक्स्ट्रा हो गया। तो 6300 जो रुपये हैं, इसका 6 वर्ष में कितना ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा भाई? 6% का लगा देते हैं। कितना एक्स्ट्रा लगेगा? 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा आपका 378 रुपये। 378 जो रुपये है वो मतलब 6% एक्स्ट्रा ब्याज लगा रहे हैं ना 2% का, उसका एक्स्ट्रा कितना आ गया? 378 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो जो 378 रुपये अतिरिक्त ब्याज मिला है उसको कितना? उसको अतिरिक्त ब्याज मिला है, अतिरिक्त ब्याज मिला है 6% का, अतिरिक्त ब्याज आ गया 378 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 618 रुपये एक्स्ट्रा जो लाभ ले रहा है कौन? रमन ले रहा है एक्स्ट्रा लाभ। तो 618 रुपये एक्स्ट्रा लाभ ले रहा है, तो 6% का 378 रुपये तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा 0, और ये हो जाएगा 11, 7 हो जाएगा 4, और ये होगा आपका 240 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज हो गया। अब अतिरिक्त जो ब्याज है वो कितना हो गया? अब कितना हो गया? 240। क्यों? से मूलधन हमें ये ब्याज आया तो ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, तो 240 हो गया। पूछा क्या है आपको? पूछा क्वेश्चन में टोटल धनराशि कितनी दी थी उसने, तो ये आ गया ब्याज 240। तो ब्याज वाला फॉर्मूला मूलधन, तो मूलधन आपको निकालना ही है, गुणा दर और समय आपका आ गया 48 और बटे में 100। करो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन आपका कितना आ जाएगा? मूलधन यहाँ पर आ जाएगा, ये तो बढ़ जाएगा 00 यहाँ पर लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई पर 48 इसके डिवाइड में आ जाएंगे। 24 से काट दो, ये आ जाएगा 2, और 2 से काट दो, टोटल कितना आ गया? मूलधन आपका आ गया 500 रुपये। कितना आ गया? 500 रुपये। मतलब जो 240 रुपये एक्स्ट्रा जो ब्याज मिल रहे हैं उसमें किस में मिल रहे हैं? 500 रुपये पे मिल रहे हैं। तो पूछा गया अमित ने कितना लिया, तो अमित ने 6300 रुपये तो लिए थे भाई पहले, और जो एक्स्ट्रा जो परसेंटेज पर दिया है तो उस पर एक्स्ट्रा कितना और रुपये और मिला के दिया उसको? जो उसको 500 रुपये और मिला के दिया। रोहित जो रमन है उसने 500 रुपये उसको और मिला के दिया। मतलब टोटल कितने रुपए मिला के दिए हैं उसने दिए 6800 रुपये। क्योंकि यहाँ पर आपको 618 लाभ दे रहा है, तो 240 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो जो एक्स्ट्रा मिला था ना मूलधन उसके मिल रहे हैं, तो उसका मूलधन कितना आ गया? 500 रुपये। तो 6300 रुपये देगा ही, और क्वेश्चन में कहा था कुछ और मिला रहा है, तो वो कितना मिला रहा है? 500 रुपये और मिला रहे। तो अमित को कितने रुपए देगा? अमित को रुपए देगा 6800 रुपये। तो इस प्रकार से हमने आपको लगभग जो क्वेश्चन है टाइप वाले, इस टाइप के साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन आपको करवा दिया। लास्ट पार्ट जो आपका आएगा उसमें जो गुणा वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो साधारण ब्याज गुणा वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है वो आपको करवा देंगे। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई भी राशि है वह मूलधन उसके अंदर समय है वो इक्वल चल रहा है, तो उसका जो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है वो 4 अनुपात क्या रहेगा? 5। और 3 वर्ष बाद में लेगा तो वो अनुपात बढ़ जाएगा 5:7। तो आपको बताना है कि उसकी दर क्या रहेगी, ब्याज की दर क्या रहेगी। तो हमको दे रखा है कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कितना अंतर चल रहा है भाई? 1। मतलब मूलधन तो क्या था? 4 रुपये, तो मिश्रधन कितना बन गया? 5। तो ब्याज कितना लगा? 1। कितने पर लगा है? 4 पर। और गुणा दर के लिए गुणा कर देंगे हम 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 25%, ये आ जाएगा 25%। यहाँ पर देखेंगे तो 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 मूलधन कितना है? 5, दर के लिए गुणा में 100, तो ये आएगा 20, और 20 दूनी 40% आ गया। तो यहाँ पर कितना गैप हो रहा है? 15% का गैप। कितने परसेंट का गैप हो रहा है? 15% का। ये तो था आपका पहले, ये 3 वर्ष के बाद में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो परसेंटेज है वह कितने गैप चल रहा है? ब्याज का कितना गैप चल रहा है? 15% का। तो मतलब 3 वर्ष बाद में था, तो 3 वर्ष बाद में कितना आया? 15%। तो 1 वर्ष में कितना आएगा? 15, और 3 वर्ष हैं तो 3 से कर दो डिवाइड, तो वो आ जाएगा आपका 5%। तो दर आपकी आ जाएगी 5%। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपके पास 2000 रुपये, 2000 में वह 40 रुपये बढ़ रहा है और 40 रुपये बढ़ रहा है, और दर 2%। तो दोनों चीज़ें बढ़ रही है। तो आपको पूछा है कितने समय लगेगा 2% उसमें बढ़ने में। तो समय के लिए पूछा है, तो अगर 2% बढ़ रही है, दर बढ़ रही है, तो दर क्या है? दर का फॉर्मूला आपका
कितना ब्याज बढ़ा है 40, मूलधन कितना था 2000 और गुणा में दर के लिए 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया भाई 2%। कितना आ गया 2%, मतलब वहाँ पर 40 रुपये ब्याज के बढ़ रहे थे और 2% दर। तो समय के लिए पूछा है आपको, तो एक्चुअली जो आपकी दर है वो कितनी आई है 2%, और जो बढ़ी हुई दर है वो भी कितनी थी आपकी 2%। तो दोनों को आप डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका समय 1 वर्ष के लिए। कितना आ गया ये आपका समय, तो दोनों प्रतिशत में समय के लिए पूछा है तो आपको इसको कर देना डिवाइड। तो आशा करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप इसके लगातार प्रैक्टिस करते रहना। तो सारे क्वेश्चन है जो लगभग RS अग्रवाल और माथुर जी की बुक है, और भी कोई आपकी जो बुक है उसमें देखना, सारे क्वेश्चन लगभग आपके हो जाएंगे। सारे टाइप वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।